दोस्तों जय हिंद। मैं सुजीत कुमार फिर से आप लोग के बीच यहाँ पे अपने स्टडी चैनल पे अल्फा इंडियन स्टडी पे है। और आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ लोगों का डिमांड था कि जो है कुछ टॉपिक का वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग की डिमांड पे ही हम कुछ क्वेश्चन को आज रखने वाले हैं, जिसमें कूलॉम्स लॉ और कोशिश रहेगा कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ दोनों को कर दें। और एक और वीडियो में अच्छी स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देख लेंगे। इसके अलावा कैपेसिटर है, मतलब स्थिर विद्युत का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहले आप लोग का वीडियो बना करके दे दें। उसके बाद एग्जाम से पहले हम सोच रहे हैं जो मेन क्वेश्चन है वो सभी का आप लोग के लिए वीडियो उपलब्ध करा दें। समस्या ये है कि फिलहाल यहाँ पे एक कैमरा नहीं है, तो मोबाइल से ढंग का वीडियो नहीं बन पाता। फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं, जब कैमरा आ जाएगा तो फिर परेशानी नहीं है। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि बहुत जल्द से जल्द आप लोग के लिए हम कैमरा ला दें और ये इस पे काम करें। काम चालू है। तो हम बात करते हैं आज इस वीडियो में पहले कूलॉम्स लॉ का। तो आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से थ्योरम तो इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है कूलॉम के नियम का, और इस पे आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल देखेंगे, उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम कूलॉम के नियम को प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं वो देखेंगे। तो कूलॉम का नियम है क्या, ये जानेंगे। तो कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल के लिए एक नियम बताया। इस नियम को हम लोग कूलॉम के नियम से जानते हैं। इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। ये नियम कहता है दो आवेशों के बीच, सुनिएगा बढ़िया से और सुन करके याद करिएगा, नहीं भूलिएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे ये है क्या, तो हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ का, हिंदी में बोलेंगे कूलॉम का नियम। ये नियम दो चार्ज के बीच लगता है, यानी दो आवेश के बीच लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश ये है, दूसरा आवेश बी है। इस पर आवेश Q1 और इस पे Q2। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल इज R एंड फोर्स बिटवीन बोथ इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये नियम की कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं को भी ध्यान रखेंगे। ये मिनिमम डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर के लिए लागू होगा, इससे कम के लिए लागू नहीं होगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी के लिए लागू होगा, है ना, मतलब अधिकतम जहां तक जाना है उसके लिए लागू हो जाएगा। न्यूनतम 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस के लिए ये लागू होगा। ये फोर्स कहता है, ये नियम कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होगा Q1 Q2 के। आप लोग जब इसे बनाओगे तो वहां पर लिखना क्या, जो सुनो, ले A एंड B, या हिंदी में लिखोगे तो माना कि A और B दो पार्टिकल हैं जिस पर चार्ज यानी आवेश Q1 और Q2 है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल इज R एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये नियम दोनों के लिए लागू होगा, रिपल्सन के लिए भी और अट्रैक्शन के लिए भी। तो उसके लिए फोर्स एक है, इसको हम एक इक्वेशन बना दिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, इसको हम इक्वेशन 2 बना दिए। अब बात कर लेते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां से हम प्रोपोर्शनल कैसे, Q1 Q2 ऊपर में R स्क्वायर नीचे में, जब दो इक्वेशन है दोनों के, एक लेफ्ट में एक ही है, राइट में अलग अलग है, तो हम इस तरह से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से व्यक्त करेंगे। अब आगे देखेंगे कुछ क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे क्या है। ये जो है
प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट देते हैं, वो कांस्टेंट आपका के हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये के क्या है, तो के एक कांस्टेंट है विच इज नोन एज कूलम्ब कांस्टेंट। के एक नियतांक है जिसे कूलम्ब नियतांक कहते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख लेना, जहाँ के एक नियतांक है जिसे कूलम्ब नियतांक कहते हैं। वैल्यू ऑफ के 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर इसका वैल्यू हो गया। के को हम इस प्रकार भी एक्सप्लेन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखो एप्सिलॉन और 0, ये जो एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है, एप्सिलॉन आर वेरिएबल होता है। हवा के लिए कुछ और होता है, पानी के लिए कुछ और होता है, मेटल के लिए कुछ और होता है। अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो वहां पे इसका वैल्यू दिया रहेगा। हवा के लिए हम लोग 1 मानेंगे, वाटर के लिए 80 मानेंगे, और मेटल के लिए इसको हम इनफाइनाइट मानेंगे। जब बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, तो हवा और हवा निर्वात यानी एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। तो जो मीडियम है, माध्यम है, वो हवा होगा। तो के का मान जो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 लिखेंगे। के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, बस उतना ही होगा। फिर से हम इसको अगर लिखना चाहे बाई इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 से देखेंगे तो A इज इक्वल टू के बदले हम ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब का नियम है, जनरल फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में हम आगे देख लेंगे। तो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब का नियम हो गया। इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए। इसका स्टेटमेंट है 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of their distance. This is called Coulomb's law. अब बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड क्या पूछता है। तो द वैल्यू ऑफ, हिंदी ही लिखेंगे, के का मान, वैल्यू ऑफ के का इकाई, इंग्लिश वाले ध्यान दोगे, यूनिट ऑफ के का बीमा, डायमेंशंस ऑफ के। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। वैल्यू याद रखोगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ के की इकाई पूछा है, के की इकाई का ही रहने दो। तो इकाई की बात करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इकाई हो गया। बीमा की बात करोगे तो A मेन T-2 जानते हो किसके लिए, तो न्यूटन के लिए। A मतलब L स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर के लिए, बटा कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब के लिए हम देंगे A और T स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। ऊपर कर दो, M अकेला है, L 1 2 3, T-2 नीचे +2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4A-2। ये डायमेंशंस हो गया के का। इसी से पूछ लेता है परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा। ध्यान देना, एप्सिलॉन 0 का मात्रक बीमा। तो देखो रे भाई,
के बराबर हम लोग पढ़े ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के बदले बराबर कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमें चाहिए एप्सिलॉन 0। देखो एप्सिलॉन 0 हम ऊपर करना चाह रहे हैं, इधर आ गया तो 1/4 पाई अपनी जगह पे, ऊपर से पूरा डिपार्टमेंट नीचे लेके चले जाओ तो 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे है। एप्सिलॉन 0 इसे हल करेंगे तो 8.854 आएगा गुना 10 टू द पावर -12 आएगा। इसको सोल्व करने के बाद आप लोग को इतना मैथ तो आता ही है, 4 22/7 9, और इसको मल्टीप्लाई करो, भाग करो, गुना करो, ये अपना काम खुद करो। हम केवल ये बता रहे हैं भाई, जोड़ घटाव बताने का टाइम नहीं है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया एप्सिलॉन 0 का। अब जरा बात कर लेते हैं यूनिट का, यानी इकाई का। तो हम एप्सिलॉन 0 की इकाई की बात कर रहे हैं। देखेंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को ऐसे लिखेंगे न्यूटन पर -1 मीटर पर -2, ये यूनिट हो गया। डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन यानी बीमा। कूलम का बताए हैं 1 पर 80 स्क्वायर है दोनों पर, न्यूटन का mLt-2 बताए हैं, ऊपर से पावर -1 दे देना। मीटर का -2 बताए, मीटर का L होता है, L पर -2 दे देना है। अगर परेशानी हो रहा है तो ऐसे आप मत समझो, ऐसे समझो, यहां से समझो। कूलम A²T² ऊपर में, नीचे न्यूटन mLt-2 हो गया, मीटर L2 हो गया। सबको ऊपर करेंगे, m प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, L 2 और 1 3, ऊपर ले जाओगे -3 हो जाएगा। T 2 है, 2 जा करके प्लस हो जाएगा, A ऊपर में 2 है। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन 0। तो वीडियो ज़्यादा हम लंबा न करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें कूलम लॉ की बात कर लिए हैं, अगले में हम गॉस लॉ की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।